अंसारी साहब, विधानसभा चुनाव 2022 करीब है। उत्तर प्रदेश के बुनकर और दस्तकारों के सियासी हालात क्या हैं, इस पर आपकी क्या हिकमत अमली है? देखिए, विधानसभा चुनाव 2022 बिल्कुल करीब है और इस टाइम पूरे हिंदुस्तान में 7-8 स्टेटों में जो जिस हिसाब से अभी चुनाव होने हैं और ख़ास करके उत्तर प्रदेश में, जहाँ पे हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बुनकर, दस्तकार और तमाम पसमानदा बिरादरियाँ तो आज तक के राजनीति में लेके जिस तरह से उनका इस्तेमाल किया गया है, दोहन किया गया है और उनको किसी भी चीज़ में आगे नहीं आने दिया गया, उसके साथ पक्षपात हुआ है। इस वक्त हालात ऐसे हैं कि आने वाले वक्त में पूरी पसमानदा कौम को, बुनकरों दस्तकारों को एक अहम फ़ैसला लेके आने वाले वक्त में अपना एक अहम किरदार अदा करना पड़ेगा। अंसारी साहब, जैसा आप देख रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से ध्रुवीकरण की कोशिश की जा रही है, जिसका निशाना मुसलमान हैं। ऐसे में पसमानदा, बुनकर, दस्तकार, मुसलमान, जिसको ये ख़ास निशाना बनाया जा रहा है, उनके लिए आपकी क्या रणनीति रहेगी? उनके रोज़गार को ख़त्म किया जा रहा है, उसके लिए आपकी क्या रणनीति रहेगी? जैसा कि हम लोग ये देख रहे हैं कि वाकई उत्तर प्रदेश में ख़ास करके एक ध्रुवीकरण की राजनीति शुरू कर दी गई है, एक वर्ग विशेष को निशाना बनाने की साजिशें हो रही हैं। तो उसके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि 4 तरह की विचारधाराएं काम कर रही हैं। एक आरएसएस की विचारधारा, सावरकर की विचारधारा, दूसरी विचारधारा आप देख सकते हैं एक अम्बेडकर की विचारधारा, तीसरी गांधी की विचारधारा और उसी के साथ आप लोहियावाद की विचारधारा खासकर उत्तर प्रदेश में देखी जा रही है, जो पार्टियां इसको लेकर चल रही हैं। लेकिन इन विचारधाराओं को देखते हुए आप ये देखिए कि देश का जो हमारे प्रदेश का खासकर बुनकर और दस्तकार और पसमानदा बिरादरियाँ थीं, जो तमाम हस्तशिल्पी और अलग काम से जुड़े हुए थे, तो ये देखने की ज़रूरत है कि वो कहाँ हाशिए पर जाते चले गए। अब इस आने वाला जो वक्त है, उस वक्त पे अपने रोज़गार को बचाने के लिए, अपने बच्चों को सुरक्षा दिलाने के लिए, अपनी तालीम लेने के लिए उस वक्त फिर से एक बड़ा कि किस विचारधारा के साथ ये पसमानदा, बुनकर, दस्तकार जाएगा, उसको फ़ैसला लेना होगा। और इसका सिर्फ एक रास्ता है कि ये बुनकर, दस्तकार और तमाम तरह की वो बिरादरियाँ, चाहे वो पीतल का कारीगर हो, चाहे चूड़ी का कारीगर हो, चाहे वो बढ़ई हो, इस तरह के जितने भी काम करने वाले पसमानदा बिरादरियाँ मुसलमानों में जो 85% हैं, उनको इस पर ख़ास करके फ़ैसला लेना होगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं, उनको किस विचारधारा के साथ जाना है। उनको इस बात की नज़र रखना होगी कि आज से 30 साल पहले हमारा व्यापार, हमारा कारोबार कैसा था, आज हमारा कारोबार कैसा हो गया है। पहले हम अच्छे तरीके से जी पाते थे, काम करने की कोशिश करते थे, हम रोज़गार से तो जुड़े थे। आज हमारा रोज़गार छोड़ गया, हम करोड़ों लोग, लाखों लोग ऐसे हैं जिन्हें अपना व्यापार बंद करके आज ई रिक्शा चला रहे हैं। ख़ास करके आप देख सकते हैं दरदोजी का काम करने वाले बुनकर, दस्तकार, क्या है कि आज वो बेचारे अपने बड़े बड़े कारोबार छोड़कर रिक्शा चलाने पर मजबूर हो गए। इसलिए कौन सी विचारधारा है, वो विचारधारा उनको फिर से गांधी की विचारधारा के साथ जाना होगा। और जब वो उसके साथ काम करेंगे, उस विचारधारा के साथ, तो हमें लगता है कि फिर से देश दोबारा तरक्की की तरफ लेके जाएंगे और उसमें कामयाबी मिलेगी। चूँकि अगर इसमें हम चूकेंगे, जहाँ पे हम उसमें अगर इसमें कहीं भी हम आगे पीछे भटकेंगे, तो उससे हमारे लोगों का कारोबार और नुकसान होगा। आज देश बेचा जा रहा है, महंगाई चरम सीमा पर है, इस सब पर ध्यान रखना होगा हम लोगों को। अंसारी साहब, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आप पिछले 20-25 सालों से 15 प्रदेशों में बुनकर, दस्तकारों, मोमिन अंसार समाज और मुसलमानों के दीगर पेशेवर मेहनतकश बिरादियों को एकजुट करने के लिए काम कर रहे हैं। अभी हाल ही में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने कहा है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में ना आने देना और संविधान को बचाने का मुद्दा सबसे अहम है। साथ ही उनका ये भी कहना है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी भाजपा को हरा सकती है। इस बारे में और उनके इस वक्तव्य पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, मौलाना साहब हमारे ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता हैं और बहुत मोअज़्ज़िज़ शख्सियत हैं, उनकी बड़ी इज़्ज़त है, बड़ा उनका कद्र है और सब लोग बड़ी उनकी इज़्ज़त करते हैं। लेकिन जहाँ तक कि
ये कहना कि संविधान को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी ही इस पे वक्त की ज़रूरत है, आना चाहिए, तो मुझे साफ तौर पे मैं कहना चाहता हूँ कि आज समाजवादी पार्टी को अगर लाने की जो लोग बात कर रहे हैं वो इनको ये देखना चाहिए कि आज देश में सबसे बड़ी ताकत कौन है। आप किसके साथ की बात कर रहे हैं? आप मेन मुद्दा आज तक के होता क्या आया है, भारतीय जनता पार्टी को हराओ, बीजेपी को हराओ। इन सब चीज़ों से पसमानदा मुसलमान बुनकरों दस्तकारों को उसको ऊपर निकलना पड़ेगा। हम उसमें उलझे रहेंगे तो हमारे आज कारोबारी हालात क्या से क्या हो गए। जिन लोगों के नाम से हम लोग आज तक जितना मुसलमान था वोट देता रहा, खासकर वो पसमानदा तबकात जो ऐसे ही वक्तव्य पे, ऐसे बयानों पे हमेशा एक रौ में बह जाता है, उसको समझने की ज़रूरत है। वक्त आ गया है कि देखो क्या सही है। उन राजनीतिक पार्टियों में जाने से बेहतर है जहां से उन विचारधाराओं की लड़ाई हो रही है, जहां पे गांधी और गोडसे की विचारधारा की लड़ाई है, जहां पे आप देख सकते हैं संविधान कहां से मजबूत होगा जब गांधी की विचारधारा आएगी, अम्बेडकरवाद होगा। अम्बेडकर जी की बनाए हुए संविधान पर चलने की जब बात आती है तो हमें वहाँ पर फैसला लेना होगा कि हम किस पहलवान के साथ जा रहे हैं, हम किसके साथ रहना है। हमको वहाँ से है ना नज़र है सीधे तौर पर बुनकर दस्तकारों सभी पसमानदाओं की कि आज से 30 साल का पहले का कारोबार क्या था, आज से क्या हो गया। महंगाई से हमको कौन बचा सकता है, हमको जो है रोज़गार शिक्षा सुरक्षा कौन दे सकता है। वो अगर कोई दे सकता है तो वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी में इसके साथ जाना चाहिए। उसके लिए मजबूती के साथ सारे पसमानदा बुनकर दस्तकारों को आगे के लिए रणनीति बनाना चाहिए, उनको साबित ताकत में ला के सत्ता में लाने की कोशिश करना चाहिए, इसकी शुरुआत कर देना चाहिए। जहाँ तक कि मौलाना साहब ने ये बात कही तो मैं उन मौलाना साहब से भी अपने आपके ज़रिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि बेशक उनकी ये सोच अच्छी है कि सेक्युलर ताकतें आएँ देश में, संविधान को मजबूत करें, देश में मजबूत किया जाए, लेकिन इसी के साथ उससे पहले जो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है और सब मुसलमानों की जिम्मेदारी बनती है कि देश का जो 85% जो पसमानदा मुसलमान है, बुनकर है, दस्तकार है, तमाम ऐसी बरादियाँ जो पीतल का काम, चूड़ी का काम करने वाले थे, जिनको एक वक्त की रोटी मैसर नहीं होती है, लेकिन वहीं उन्हीं के साथ हम भेदभाव की बात करें, उसके ऊपर नज़र रखना चाहिए, उस भेदभाव को ख़त्म करने की बात करना चाहिए। कम से कम आपसी मुसलमानों के में जो भेदभाव चल रहा है आज, उसके पिछड़ेपन की वो ताकत है। और हम मौलाना साहब से मैं कहना चाहता हूँ पहले इस पर ध्यान देना चाहिए, और संविधान की बात आएगी मजबूत करने की, देश को आगे बढ़ाने की बात आएगी, तो वो जिम्मेदारी अगर कोई कर सकता है तो कांग्रेस पार्टी कर सकती है। और मैं अपील करता हूं सारे बुनकरों दस्तकारों से, अभी सारे भाइयों से, पसमानदा कौमों से कि आप मजबूती के साथ ऐसे लोग को लेके आइए जो संविधान मजबूत कर सकें, जो देश की जो है अम्बेडकरवादी ताकत, गांधीवाद को मजबूत कर सकेगी, वो कांग्रेस पार्टी है। उनको लाने के लिए मजबूती से आगे बढ़ें और एकजुट हो जाएं।